संजय सेठी द्वारा लिखित यह लेख मृत्यु के गूढ़ रहस्यों के कुछ तंत्र और आधुनिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से करता है। लेखक का मानना है अधिकांश मनुष्य आंतरिक रूप से मृतन और मीरानमण है, क्योंकि उनका जीवन भय और मानसिक रोगों से घिरा हुआ है। वे तर्क देते हैं कि अज्ञानता के कारण उपजा भय ही मूर्खता है कि जननी है, जिसका लाभ साइबर अपराधी और स्वार्थी समाज उठाते हैं। समाज और परिवार की तुलना ज़ॉम्बी नाद से करते हुए यह बताया गया है कि कैसे भौतिकवाद एक जीवित इंसान की चेतना को नष्ट कर देता है। लेख के अनुसार केवल 1% जागरूक लोग हनुमान ही वास्तव में देखने की क्षमता रखते हैं, जबकि बाकी सभी केवल गणितीय गणनाओं और विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। अंततः यह स्रोत पाठक को सतही अस्तित्व से ऊपर उठकर जागरूक चेतना के साथ जीने की प्रेरणा देता है। पल के अंतिम वे भाग का जो समय होता है, उस अंतिम पल के अंतिम हिस्से की गणित जितने भाग के पल के लिए श्वास जो भीतर बाहर आती जाती है, उस पल में श्वास रुक जाती है। वह पल मनुष्य की मौत का पल है। आदमी हर आती जाती श्वास के अंतिम पल में मर जाता है, पर यह पल इतना छोटा होता है कि मानव को इसका पता ही नहीं चलता है। यह विधि विज्ञान भैरव तंत्र की वह विधि है जो शिव माता पार्वती को प्रयोगात्मक तरीके से सिखाते हैं, बताते नहीं हैं। यह तंत्र की एक 112 विधियों में से एक विधि है। इस विधि का पूर्ण उल्लेख ओशो। अब मैं संजय सेठी आपको बताता हूँ कि यह मृत्यु दुनिया में 99% इंसान जिसे जीना कहते हैं, वास्तव में वह मरे ही हुए हैं। मनोरोग इसका प्रमाण है। दुनिया की प्रत्येक बीमारी एक मनोरोग ही है, चाहे वह कैंसर हो या हार्ट अटैक हो या किडनी हो या डायबिटीज हो, सब कुछ मनोरोग से ही शुरू होती है। और दुनिया में बहुत तेज गति से अकेलापन बढ़ रहा है, तलाक बढ़ रहे हैं, अपराध नई शक्ल ले चुका है और आम आदमी इस नए प्रकार के अपराध से 5 मिनट में स्वयं ही स्वयं को लुटा देते हैं। साइबर अपराधियों ने साबित कर दिया है कि मनुष्य भीतर से भय को लेकर चलता है। दुनिया के सभी दर्शन शास्त्री, मनोविज्ञान के ज्ञाता ओशो, भारत के शास्त्र पहले से ही यह बात कह चुके हैं, भय मूर्खता की संतान है। इस हिसाब से प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही स्वयं का जन्मदाता है, स्वयं ही स्वयं की संतान है, क्योंकि स्वयं ही मूर्ख है, इसलिए स्वयं ही स्वयं से भयभीत है। आदमी प्रेम से अपने सगे भाई को 1 रुपया भी ना दे, पर एक साइबर क्रिमिनल की एक झूठी धमकी से 5 मिनट में ही इतना भयभीत हो जाता है कि 50 लाख से लेकर 50 करोड़ तक की रकम दे देता है। परिवार आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह कुछ ऐसा है जैसे कि ज़ॉम्बीज़ मूवी में जब ज़ॉम्बी के सामने कोई जीवित इंसान आ जाता है तो सारे ज़ॉम्बी उस इंसान का खून चूस लेते हैं और उसे भी अपने जैसा मुर्दा ज़ॉम्बी बना देते हैं। हर परिवार में एक इंसान होता है, जीवित शेष सभी मुर्दा होते हैं, और अक्सर जो जिंदा होता है वह अपनों पर ही अपना धन खर्च कर देता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जीवित इंसान किसी कारणवश अपना सब कुछ गवा देता है। बस फिर क्या, पैसा खत्म। परिवार के सभी सदस्य अपने छिपे हुए वास्तविक रूप ज़ॉम्बी के रूप में आ जाते हैं और उस एक जीवित इंसान को भी मुर्दा बना देते हैं। यही से शुरू होती है कहानी मृत्यु की भाषा की। मृत्यु क्या है? एक बेरहम जो कुछ नहीं देखती है, न सोचती है, बस सबको मार देती है। मृत्यु में कोई विचार नहीं होता है। पशु भी विचारहीन है, इसलिए पशु तो मरा ही हुआ है। इसीलिए दुनिया से लगभग समस्त पशु पक्षियों की प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। ठीक वही स्थिति आज के मानव की है। दुनिया में सोचते सभी हैं, पर इन सोचने वालों में विचारवान कितने हैं और इन विचारवानों में देखने वाले कितने हैं? जो विचारवान की अवस्था से ऊपर उठ जाता है वही देख पाता है, और जो देख सकता है वह एक फूल को देखता है, और फूल उसी पल में एक कविता बन जाता है। कविता चित्रकला बन जाती है। अब जरा सोचे कि दुनिया में 1% लोग ही दुनिया क्यों चलाते हैं? क्योंकि यही 1% देख पाते हैं। 99% या तो फूल के निकट से गुजर जाते हैं या फूल का विचार ही उन्हें फूलों का कारोबारी बना देता है। विचारवान जिस भी चीज को देखता है उसी की हत्या कर देता है। दुनिया से आज जंगल, पेड़, पहाड़ सब कुछ लगभग मिट ही चुके हैं। सिर्फ 1% लोगों की जागरूकता के कारण कुछ जंगल आज भी है। विचारवान सिर्फ गणित की भाषा समझता है, इसीलिए दुनिया में जिसके पास धन आ जाता है वही मूर्ख की संतान भय को स्वयं में पैदा कर लेता है। इसीलिए परिवार में एक भाई धनी हो जाए, दूसरा गरीब रह जाए, तब देखिए तमाशा।
भाई भाई को नौकर समझता है, भाई भाई की मानसिक रूप से हत्या कर देता है। और जब परिवार के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस इंसान की मौत हो जाती है और मरने वाले को पता ही नहीं चलता है कि एक ज़ॉम्बी ने उसे भी ज़ॉम्बी बना दिया है। बस दोनों के रूप अलग हैं। धनी ज़ॉम्बी इंसान का मास्क लगाकर घूमता है और गरीब ज़ॉम्बी एक भिखारी का मास्क लगाकर घूमता है। इस लेख की भाषा बहुत कठिन है। मौत को भाषा के रूप में डिसाइड करना लगभग नामुमकिन सा है। मेरे भीतर उसका अनुभव है, पर इसे भाषा की मोतियों की माला बनाना बहुत कठिन है। पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगला पार्ट जल्द ही लिखूंगा। संजय सेठी द्वारा लिखित यह लेख जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों या मनुष्य को तंत्र और आधुनिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि अधिकांश मनुष्य आंतरिक रूप से मृतन और मिलानमय हैं, क्योंकि उनका जीवन भय और मानसिक रोगों से घिरा हुआ है। वे तर्क देते हैं कि अज्ञानता के कारण उपजा भय ही मूर्खता है की जननी है, जिसका लाभ साइबर अपराधी और स्वार्थी समाज उठाते हैं। समाज और परिवार की तुलना ज़ॉम्बी नाच से करते हुए यह बताया गया है कि कैसे भौतिकवाद एक जीवित इंसान की चेतना को नष्ट कर देता है। लेख के अनुसार केवल 1% जागरूक लोग हनवर्ण ही वास्तव में देखने की क्षमता रखते हैं, जबकि बाकी सभी केवल गणितीय गणनाओं और विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। अंततः यह स्रोत पाठक को सतही अस्तित्व से ऊपर उठकर जागरूक चेतना के साथ जीने की प्रेरणा देता है। If you like our channel, please subscribe, like, and share. Sanjay Sethi, Word Money.